क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि यदु शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान को कब और क्यों विवश होकर पितामह भीष्म के ऊपर शस्त्र चलाना पड़ा था? महाभारत युद्ध से पहले बलराम जी ने कृष्ण जी को सलाह दी थी कि तुम इस युद्ध में भाग मत लेना, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आता है जब श्री कृष्ण अपना प्रण भूल कर अपने चक्र से भीष्म पितामह को मारने के लिए अपने रथ से कूद पड़े थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर समय संयम और धैर्य धारण करने वाले कान्हा को भी ऐसा करना पड़ा? यह महाभारत युद्ध का तीसरा दिन था। पितामह दुर्योधन के आरोप से अत्यंत क्रोधित और विचलित हो गए थे। दुर्योधन ने आरोप लगाया था कि पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए उनको मारना नहीं चाहते। पितामह भीष्म कैसे मारते अपने पौत्र और प्रपौत्र को? ऐसा करके वे कुरु साम्राज्य से छल कर रहे हैं। यह सुनकर पितामह भीष्म ने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा, पर फिर भी मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने युद्ध के तीसरे दिन से ही पांडवों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि इस दिन पांडव सेना के पांव उखड़ गए। भीष्म की व्यूह रचना और पितामह भीष्म को कौन मार सकता है? इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त करने वाले पितामह ने, जिसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा की शक्ति थी, जैसे योद्धा के प्रत्युत्तर में पांडवों को द्वारा रचा गया व्यूह जल्द ही नष्ट हो गया और पांडव सेना में भगदड़ मच गई। पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा सभी जानते हैं, जब वे कोई वचन देते हैं तो उसे ज़रूर निभाते हैं। ऐसा ही वचन वे दुर्योधन को दे चुके थे कि मैं प्रयास करूंगा कि उनकी सेना का वध करूंगा, पर उनके ऊपर मैं प्रहार ज़रूर करूंगा, पर उनका वध नहीं कर सकता हूँ। परंतु पांडव परेशान हो चुके थे, कहे कि अब हम कैसे लड़ेंगे, हमारी सेना एक के बाद एक मरती जा रही है, पितामह का सामना कोई नहीं कर पा रहा है। पांडवों को ऐसे विनाश की ओर जाते हुए देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि वो ऐसे मोहवश युद्ध करेगा तो अवश्य ही अपनी हार को निमंत्रित करेगा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना रथ पितामह भीष्म की ओर ले जाने के लिए कहा। कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने तो ले आए। अर्जुन ने शीघ्र ही अपने बाण से पितामह का धनुष काट दिया, किंतु पितामह दूसरा धनुष लेकर फिर युद्ध करने लग गए। भीष्म ने अपने तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन तथा कृष्ण को भी परेशान करना शुरू कर दिया और कृष्ण भी क्रोधित हो गए। पितामह को ऐसे युद्ध करते हुए देखकर कृष्ण ने उन्हें तंज कसा कि आपने अपने ही पौत्र पड़पौत्र से कैसे युद्ध किया? हे पूज्य पितामह, हे पूज्य गंगा पुत्र भीष्म, आप इस धर्म युद्ध में अधर्मी कौरवों के पक्ष से कैसे युद्ध कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। यह सुनकर पितामह भीष्म ने बोला, देखो माधव, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, तुम तो सब कुछ जानते हो कि मैं विवश हूँ और मैंने क्या क्या वचन मेरे पिताश्री को दिए थे, वो सारे वचन मुझे याद है और मैंने वचन हस्तिनापुर को भी दिया। मैं तो हस्तिनापुर की तरफ से लड़ रहा हूँ और यह मेरा धर्म है कि मैं कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करूँ। मैं उनका अन्न खा रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि अधर्मी है वे, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं लेकिन इस वक्त शस्त्र चलाऊँगा। और उन्होंने शस्त्र चलाना जैसे ही शुरू किया तो कृष्ण भगवान अति क्रोधित हो गए। कहे, अर्जुन यदि नहीं मारता है तो ना मारे, परंतु मैं आपको मारूंगा। और कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया। कैसा रहा होगा वो मंजर। उसके बाद अर्जुन दौड़ पड़े, अर्जुन पांव पड़ गए। कृष्ण भगवान अति क्रोधित हो गए थे, रुक नहीं रहे थे वो। पर भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते हुए अर्जुन ने कहा, हे माधव, हे केशव, मैं तो तृतीय पांडव हूँ, मैं आप में हूँ, आप मुझ में हैं, मैं आपका भक्त, आपका सखा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रुक जाइए। अब मेरे बाण किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, मैं युद्ध करूँगा। अब मैं वैसे ही युद्ध करूँगा जैसे द्रोण शिष्य अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। मैं सामने पितामह को नहीं बल्कि शत्रु सेना के प्रधान सेनापति को देखूँगा। यह सुनकर कृष्ण भगवान
शांत हो गए और कहे कि गंगा पुत्र अपना शस्त्र उठाइए। परम कृष्ण भक्त गंगा पुत्र भीष्म की वीरता के सम्मान में स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण भी विवश हो गए थे सुदर्शन चक्र उठाने के लिए। भक्ति करो तो गंगा पुत्र भीष्म जैसी, यह उनका प्रेम था कृष्ण भगवान के प्रति और कृष्ण भगवान का प्रेम था गंगा पुत्र के प्रति। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।